दोस्तों, अगर आप भी बाजार की उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो ये फंड आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। क्योंकि इस फंड में फंड मैनेजर आपके पैसे को एक एसेट में नहीं बल्कि अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करके और बेहतर रिटर्न बना कर देते हैं। मतलब कम रिस्क और ग्रोथ ज़्यादा। तो आखिर ये कौन सा फंड है, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यही नहीं, 2026 के टॉप परफॉर्मिंग वाले 5 बेस्ट फंड के बारे में भी बताऊंगा और एक फंड अभी अभी लॉन्च हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आखिर ये कौन सा फंड है, कैसे काम करता है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से और पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो ये फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो गिरते हुए बाजार में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा मिले तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो कौन सा फंड है, तो ये मल्टी एसेट एक्टिव फंड है। जी हाँ, अभी अभी कोटक म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है जहां पे आपको कम रिस्क में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद हो सकती है। क्योंकि फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग एसेट जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करके और आपके पैसे पर बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। देखो ये काम कैसे करते हैं, जब इक्विटी में क्रैश आने वाला होता है तो फंड मैनेजर को यहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसे को ज़्यादा डेट म्यूचुअल फंड के तरफ में और गोल्ड के तरफ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और जब इक्विटी में रैली आने वाला होता है तो उस समय फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी में एलोकेशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके चलते जब बाजार गिरता है तो आपका एलोकेशन डेट फंड में, गोल्ड में ज़्यादा रहता है। तो आपको रिस्क आपके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव कम देखने को मिलता है। और जब यहाँ पर इक्विटी में जब रैली आने वाला होता है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी में एलोकेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल जाता है। तो आसान भाषा में बताऊं तो कम रिस्क में ज़्यादा ग्रोथ के लिए ये फंड बेहतर हो सकता है। तो आखिर ये कौन सा फंड है, तो देखो अभी अभी कोटक म्यूचुअल फंड ने एक नया एलएफओ लेकर आया है जिस फंड का नाम है कोटक मल्टी एसेट एक्टिव फंड। ये डायरेक्ट फंड है। इसका एनएफओ यहाँ पर 8 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और 22 अप्रैल 2026 को इसका एनएफओ बंद हो जाएंगे। वहीं पर अलॉटमेंट का जो डेट है वो आप देख सकते हैं, 27 अप्रैल 2026 को इसका अलॉटमेंट किया जाएगा। इस दौरान अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्हें भी 10 रुपये की दी जाएगी। अगर इस फंड में आप निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और लमसम आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब देखो ये तो फंड नया नया लॉन्च हुआ है। अगर आप चाहते हो मल्टी एसेट एक्टिव फंड में जो पहले का टॉप परफॉर्मिंग फंड है उसमें निवेश करना चाहते हो तो मैं आपके सामने 2026 का टॉप परफॉर्मिंग वाले 5 मल्टी एसेट फंड रखता हूं और आपको दिखाता हूं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वांट का जो मल्टी एसेट फंड है जिन्होंने एक साल में 22% का रिटर्न, 3 साल में 24% का रिटर्न और 5 साल में भी 24% का रिटर्न दिया है। यूएम की बात करूँ तो 4926 करोड़ का यूएम साइज है इसका। चलिए अगर मैं दूसरे फंड की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड है जिन्होंने एक साल में 20% का रिटर्न, 3 साल में 20% का रिटर्न, 5 साल में 16% का रिटर्न दिया है और इसका यूएम साइज आप देखोगे तो 13,438 करोड़ का इसका यूएम साइज है। अगर मैं तीसरे फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जिन्होंने एक साल में 20% का रिटर्न, 3 साल में 18% का रिटर्न और 5 साल में 15% का रिटर्न और यूएम साइज की बात करूं तो 16,367 करोड़ का इसका
यूएम साइज है, यानी इंडिया के बहुत सारे लोगों ने इस फंड में पैसा लगाए हैं। चलिए अगर मैं अगला फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आईसीआईसी का मल्टी एसेट फंड है, जिन्होंने एक साल में 10% का रिटर्न, 3 साल में 18% का रिटर्न और 5 साल में 19% का रिटर्न दिया है। यूएम साइज की बात करूं तो 83,000 करोड़ का यूएम साइज है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मल्टी एसेट फंड में सबसे बड़ा यूएम वाले फंड ये आईसीआईसी का ही मल्टी एसेट फंड है। इस फंड में इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा डाले हैं, तभी तो इसका यूएम साइज सबसे बड़ा हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो बड़े यूएम वाले में डालना तो आपके लिए आईसीआईसी मल्टी एसेट फंड बेहतर हो सकता है। अगर आप चाहते हो कम यूएम के साथ जाना और बेहतर रिटर्न तो क्वांट के मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर मैं आपके सामने अगला बेस्ट मल्टी एसेट फंड रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाटा मल्टी एसेट फंड है, जिन्होंने एक साल में 19% का रिटर्न, 3 साल में 16% का रिटर्न, 5 साल में 13% का रिटर्न और इसका भी यूएम साइज 5,000 करोड़ का है। तो ये पूरे 5 टॉप परफॉर्मिंग वाले मैं आपके सामने मल्टी एसेट फंड रखा, जिन्होंने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न बना कर दे रहा है। तो क्या आप किसी मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, और अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो भी आप बताइए कि आप लेना चाहते हैं तो किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे। अब देखो कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो इन्वेस्टर थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहता है और ग्रोथ भी बेहतर चाहता है, जैसे मान लो कि बाजार में जब क्रैश आता है, गिरावट आता है तो आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, तो टेंशन में आ जाते हो, वैसे इन्वेस्टर को कम रिस्क में बेहतर रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ अपने तरीके से काम करते हैं और अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करके उनको बेहतर रिटर्न देते हैं। याद रहे कि ऐसे फंड में वही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे जो कम रिस्क के साथ थोड़ा कम रिटर्न बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ हाई रिस्क होता है, वहाँ हाई रिटर्न का भी चांस होता है। तो जिस समय आपका पैसा डेट फंड में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, उस समय आपको रिटर्न कम मिलेगा, और जिस समय फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखेंगे उस समय आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये वैसे इन्वेस्टर के लिए फंड है जो कम रिस्क में बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो कम रिस्क के साथ साथ उनको मीडियम रिटर्न भी मिल सकता है। इसलिए ऐसा फंड में वही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे जो आपके पैसे पर कम रिस्क के साथ मिनिमम रिटर्न चाहते हैं। अगर आप हाई ग्रोथ अपने पैसे पर, अगर मान लो कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो आपको यहाँ पर हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न वाले जैसे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी एक फंड को आप रिसर्च करके, चेक करके और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही है, ना ही कोई पेड प्रमोशन है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर नई नई अपडेट आपको देता रहता हूँ, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए।